अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने ख़त्म नबूवत लाइव मुनाजरा के प्रोग्राम को लेकर अपने ahmadimuslim.de पेज से। तो अभी देखते हैं कि वहाँ हमारे पास 50 दोस्त लाइव थे मेरे प्रोफाइल के ऊपर। तो अभी देखते हैं कि उन दोस्तों का जो है वो यहाँ मैसेज उनको जाता है या नहीं। अगर ये तजर्बा कामयाब रहा तो आइंदा इंशाल्लाह हम यहाँ इसी पेज के ऊपर जो है वो लाइव आया करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। ये 3 दोस्त लाइव आ गए हैं, 5 हो गए हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों को ये तरीका समझ आ जाएगा कि किस तरह ये जब हम पेज से लाइव होते हैं तो उनको मैसेज आता है। तो अगर ये तरीका कामयाब हो गया तो आइंदा इंशाल्लाह इसी पेज से हम लाइव करेंगे ताकि मज़ीद दोस्त जो हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, वो इस पेज को लाइक करते जाएं। और जितने भी दोस्त मज़ीद पेज को लाइक करते जाएंगे उनको मैसेज चला जाया करेगा जब हम लाइव आएंगे। और जो मेरा प्रोफाइल है वो चूंकि फुल हो चुका है तो इसको शेयर भी कर दें अभी, ताकि अगर दोस्तों को किसी को नहीं पता चला तो फिर उनको पता चल जाए। तो ये मैं शेयर इसको कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये चूंकि पेज से चल रहा है, इसको अपने जो है वो वाल पर शेयर करें और पेजेस के ऊपर शेयर करें। ग्रुप में शेयर करने से आपको हो सकता है कि कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। तो शेयर इसको करना है आपने। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये शेयर की ऑप्शन है। ये वो लाइव अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है ahmadimuslim.de पेज से। तो ये दोस्त लाइक भी कर रहे हैं, इसको शेयर भी कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ शेयर पे आप जाएंगे तो इसमें कंप्यूटर के ऊपर अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3 ऑप्शंस आएंगी। इसमें ये शेयर की जो ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ शेयर ऑन योर टाइमलाइन, इसको सिलेक्ट करें और इसको पोस्ट कर दें तो ये आपकी टाइमलाइन पर शेयर हो जाएगा। तो फिर वहां से आसानी से दोस्त जो हैं वो इसमें लाइव में आ सकते हैं। और अगर हम इसको दोबारा शेयर करें तो शेयर टू पेज करें, तो जो पेज आपके अपने हैं यानी जो आप चला रहे हैं उन पेजेस के ऊपर ये शेयर आप कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे पेजेस के ऊपर यहाँ से शेयर मैं तो नहीं कर सकता, आप शायद कर सकते हो, मेरे पास नहीं वो ऑप्शन आ रही। इसी तरह ग्रुप्स के अंदर आप शेयर जो है वो कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ग्रुप्स के अंदर भी आप शेयर जो है वो इसको करें, लेकिन ज़्यादा ग्रुप्स में अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई किसी किस्म के आपको मुश्किलात का सामना हो। अगर किसी दोस्त को कोई किसी मुश्किल का सामना होता है तो वो जो है वो टेक्स्ट में मुझे बता दे या प्राइवेट मैसेज में, तो फिर उसका कोई हल ढूंढ लेंगे। तो फिलहाल ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसको ग्रुप्स के अंदर अपनी वाल के ऊपर, और आप अगर कुछ पेजेस जो हैं वो खुद चला रहे हैं तो उनके ऊपर इसको शेयर करें। अभी फिलहाल 7 दोस्त जो हैं वो लाइव आए हैं तो उन तक ये पैगाम पहुंच रहा है। पहले भी मैंने महसूस किया था कि जब मैं अपने जो है प्रोफाइल से लाइव आता हूं तो ज्यादा लोग ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं यानी कि, और जब मैं पेज से लाइव आता हूं तो कम लोग लाइव आते हैं। लेकिन अभी ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इस पे मुसलसल जब हम करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ आप कॉल ले सकते हैं, ये मुझे भी नहीं पता यहाँ मैं कॉल ले सकता हूँ या नहीं। तो आप ट्राई कर लें, वैसे इसमें ऑप्शन आ रही है कॉल लेने की, तो कोई ट्राई कर ले कॉल में आने की। तो मैं उसको कॉल में लेता हूँ। हो सकता है ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ उससे थोड़ा मुख्तलिफ हो प्रोफाइल पर लाइव आने से। अगर हो सकता है यहाँ लाइव में कोई दोस्त आना चाहिए। अभी हाफिज साहब जो थे उनको टैग करें अगर कोई दोस्त कर सकता है। मेरे पास तो वो ऐड ही नहीं है। बेशुमार लोग हैं जो ऐड ही नहीं है मेरे पास। हाफिज साहब पे कुछ पता नहीं क्या, तो अभी ये नहीं आ रहे मेरे पास ना लिस्ट के अंदर। तो बारह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, ये भी दोस्त मजीद शामिल हो रहे हैं। अभी 15 दोस्त हो गए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ हमारा सिलसिला ये चल जाएगा और मुझे ये आसानी होगी कि मुझे मजीद दोस्तों को फिर ऐड करने की जो परेशानी है वो कि किसको ऐड करना है, किसको निकालना है, क्या करना है, उससे जो है वो हम ये पेज पर, क्या मैं पेज पर हूँ? जी आप पेज पर हैं या नहीं, मुझे ये सवाल की नहीं समझ आई। मैं पेज पर हूँ क्या मतलब? ये लाइव पेज पर चल रही है, ये ठीक है आपकी बात कि ये लाइव जो है ये पेज पर चल रही है। आपने पेज को लाइक किया हुआ है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं
कि आप देख लें वो पेज अगर लाइक है तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है लाइक्ड, ये देखें नीचे उसकी ऑप्शन आ जाएगी अनलाइक दिस पेज, तो इसका मतलब है कि इसको लाइक किया हुआ है। आगे है फॉलोइंग अनफॉलो दिस पेज, ये इसका मतलब है फॉलो कर रहा हूं। तो यहां से आप पेज को भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको पेज का पता चल जाए कि ये पेज मौजूद है, इसको लाइक कर लें। ये देखें शेयर ऑन योर टाइमलाइन, तो इस पर पोस्ट कर देंगे तो आपकी टाइमलाइन पर ये पेज भी शेयर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहरहाल चूंकि मैं एडमिन हूं तो काफी सारी ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं। अभी देखें 20 दोस्त यहां पर ऑनलाइन हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका ठीक है कि हम पेज पर लाइव करना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो दोस्त जो है बाद में इसमें ऐड होना चाहें तो वो इसको बस पेज को लाइक कर लें या फॉलो कर लें। ये देखें 6000 दोस्त जो हैं इसको जो है वो लाइक कर रहे हैं और 7209 जो है इसके फॉलोअर हैं पेज के। तो ये बस इसका तारुफ था पेज का। तो अभी हम इस पे थोड़ी मजीद देर बैठते हैं, पेज पर देख लेते हैं और मजीद दोस्त ऑनलाइन आते हैं या नहीं। तो कोई दोस्त अगर लाइव आना चाहे या लाइव आ सकता हो तो वो आ सकता है, ताकि ये चेक हो जाए कि अगर यहां हम किसी को लाइव लें तो ये लाइव बंद होती है या नहीं। तो अगर कोई दोस्त लाइव आ सकता हो यहां डायरेक्ट यहीं आया करें, आईडी बार बार चेक करनी पड़ती है। तो अगर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं तो फिर खुद ही मैसेज चला जाता है। तो अगर आप पेज पर आते हैं तो आपको पेज का मैसेज उसी वक्त आ जाता है कि ये पेज जो है ये लाइव है इस वक्त। तो वैसे कोशिश ये भी करेंगे कि कोई एक टाइम जो है थोड़ा आगे पीछे करके फिक्स हम कर लें, तो उसी पे मैं लाइव आया करूंगा। अभी देखें फिर 13-14 जो है हमारे मेहमान जो हैं वो लाइव रह गए हैं। तो फेस मेरे प्रोफाइल की निस्बत यहाँ अभी तक कम हैं लोग, वहाँ 50 लोग थे, वहाँ अगर प्रोग्राम मैं ऐड नहीं हूँ, ठीक है नहीं होंगे, वो बेशुमार लोग हैं, वो मैंने अर्ज किया है ना वो फुल है मेरी फ्रेंड लिस्ट, तो उसमें मजीद लोग ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पेज पर जो है वो मजीद लोग लाइक इसको कर सकते हैं। तो इसके ऐड होने का यही तरीका है कि इसमें फेसबुक पेज को लाइक कर लें तो मजीद लोग ऐड जो है वो होते जाएंगे। तो अभी ये है कि हम आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पहले पेज पर लाइव आएंगे और अगर यहाँ मसला हुआ या ज़्यादा लोगों को पैगाम ना गया तो फिर हम प्रोफाइल से मैं लाइव अपने आऊँगा। तो आज के लिए ये हमारा जो सिलसिला है वो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। जैसा कि कल मैंने थोड़ा सा तारुफ करवाया था, मैं आपको 3-4 और चीज़ों का तारुफ आज करवा दूँ, फिर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं। कि ये l.ahmadimuslim.de ये खाक सर ने एक लिंक बनाया हुआ है। इस लिंक के अंदर आपको बेशुमार चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी मुफीद मुतालिया के लिए और तबलीग के लिए। उनमें से आखिरी 5-6 का तारुफ कल खाक सर ने करवाया था, तो आज कुछ 2-3 का मजीद तारुफ करवाता है और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। 50 तक हमने देख लिया था। ये आगे 49 नंबर है, इसमें बोलकर उर्दू लिखने का निज़ाम है। तो ये बहरहाल ये जब हम किताबों को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त इस तरह के निज़ाम जो है वो बनाए गए थे। तो अभी मजीद इस पर इंशाल्लाह काम होगा। ये जर्मनी के इज्तिमा का जो है, जो खुदामुल अहमदिया का इज्तिमा होता है, उसका निसाब था, वो खाक सर ने रखा था और खाक सर चाहता था कि इस तरह होना चाहिए। यहाँ का लाइव मैं अपने पेज पे रोज शेयर कर लिया करूँ। जी ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो आप पेज को जहाँ भी अगर आप पेज एडमिनिस्टर करते हैं या आप ग्रुप्स जो हैं वो आपने बनाए हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये खाक सर ने एक लिंक बनाया था, ये देखें जो निसाब मिलता है जमात की तरफ से उसको खाक सर ने ये डिजिटलाइज कर दिया था। तो इसमें एक तो ये है कि वो किताबों के लिंक डायरेक्ट फराहम कर दिए थे, दूसरे नज़में जो हैं वो और कुरान करीम की जो ये देखें इस तरह तिलावत जो है वो बना के रख दी थी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। पूरी दुनिया के अंदर आप जिस मुल्क में भी मौजूद हैं हमें उस पेज पर आना आता है। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, ये अहमद शहजाद साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ भी पूरी दुनिया में जमात के प्रोग्राम्स होते हैं उसको इस तरह डिजिटलाइज कर देना चाहिए और इससे जो है वो मुतालिया बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उस चीज़ का। बहरहाल ये है, आगे है जी अहमदी मुस्लिम फोरम। ये उसी अहमदी मुस्लिम फोरम का एक लिंक है, वो यहाँ दिया गया है। इज्तिमा खुदावंद अहमदिया जर्मनी, ठीक है। ये मकतबा शामिला, ये मकतबा शामिला एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अरबी में कुतुब जो हैं, ये मकतबा शामिला एक सॉफ्टवेयर है
जिसमें अरबी में कुतुब मौजूद है और उसमें आप सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ये दुनिया का वाहिद सॉफ्टवेयर है जिसमें मेरे पास जो है वो 17,000 किताबों वाला सॉफ्टवेयर है, जिसमें 17,000 पीडीएफ की किताबें भी मौजूद हैं। यानी कि उसमें आप सर्च करें कोई अरबी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत अरबी आनी चाहिए। उसके लिए अरबी में आप सर्च करेंगे, वो आपको किताबों की लिस्ट दे देगा, उसमें से हवाला निकालें, हवाले को असल किताब में पढ़ें और साथ ही उसकी पीडीएफ भी खुल जाती है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये खाकसार के डेस्कटॉप के ऊपर मेरे ये सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो खाकसार इस्तेमाल करता है। इसमें ये शामला है, ये 15,000 किताबों वाला है, ये 17,000 किताबों वाला है, ये सिर्फ अहले हदीस की किताबों का शामला है। ये इजी कुरान हदीस है, कुरान में से सर्च करने के लिए। ये बरेलवियों की किताबों का एक लाइब्रेरी है। ये अहमद रजा खां बरेलवी साहब के जितने भी किताबें हैं, उनके फतावा जात हैं, उनका सॉफ्टवेयर है। ये मकतबा जिब्रील का सॉफ्टवेयर है। इसको कोई मसला हुआ है, ये खाकसार चेक कर लेता है कि इसको क्या मसला हुआ है बाद में। तो ये मैं आपको खोल के थोड़ा सा इसका तारुफ करवाना चाहता हूं कि ये मकतबा शामिला आप में से शायद कुछ लोग जानते भी हों इसको, वो मैं आपको भी बताता हूं। तो उसका लिंक है, वो जो वेबसाइट के ऊपर मैंने ये दिया हुआ है ना, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर और उसकी किताबें हैं इसके अंदर। और ये 13,700 और ये 15,000 किताबों का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ये रूहानी खजाइन किताबों की फहरिस्त है। ये देखें, ये जब तबलीग आप कर रहे होते हैं या मुतालिया कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं या इतराज का जवाब बना रहे होते हैं, तो आपको हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों की फहरिस्त की जरूरत पड़ती है। तो ये खाकसार ने सारी फहरिस्त बना के रखी हुई है, जिसमें नंबर शुमार है, किताब का नाम है और उसके अंदर लिंक भी मौजूद है। अगर क्लिक करेंगे तो वो किताब भी खुल जाएगी। अंग्रेजी में नाम है सने-ए-शात है, रूहानी ज़हन की कौन सी जिल्द में है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो जिल्द भी खुल जाएगी और उसका मुख्तसर सा तारुफ है कि उस किताब में किस बारे में जिक्र हुआ था। और ये सर्चेबल है। जिस तरह मैं इस तरह सर्च में जाकर लिखता हूं मेहर अली, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस किताब के अंदर पीर मेहर अली शाह साहब के बारे में कुछ जिक्र हुआ है। ये इजाजुल मसीह देख लें, किताब का नाम है, 1901 23 फरवरी को यह छपी थी, 18वीं जिल्द में यह मौजूद है और इस लिंक में आप जाएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। ये रूहानी खजाइन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों की फहरिस्त है। इसी तरह ये कुरानी सूरतों की फहरिस्त है। बाज दफा कुरान हम जो हाफिज नहीं है या जिसने ये रट्टा मार के याद नहीं बात की हुई, उसको नहीं पता चलता कि ये कुरान करीम की कौन सी सूरत है और इसका नंबर क्या है। तो ये खाकसार ने ये देखें कि लंबी फहरिस्त तैयार की हुई है कुरान करीम की सूरतों की, जिसमें ये चीजें शामिल हैं। सूरत नंबर है और अल्फ बे के लिहाज से अगर इसको तरतीब देना चाहें तो उसकी तरतीब है, लिखी हुई है। तरतीब नज़ुली भी इसमें है कि पहले कौन सी नाजिल हुई, उसके बाद कौन सी नाजिल हुई, उसके बाद कौन सी नाजिल हुई, उसके बाद। अरबी सीखने का आसान तरीका यह है कि अरबी सीखें, उसकी अलिफ बे से शुरू करें और बुनियादी कवायद सीखें, फिर सरफो नाफ सीखें। और उसका तरीका यह है कि किसी उस्ताद से सीखें। अगर नहीं सीख सकते तो यूट्यूब से सीखें, अगर नहीं देख सकते तो किताबों से सीखें। ठीक है भाईजान, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई छोटा रास्ता मौजूद नहीं है। कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर अरबी सीखनी है तो मेहनत करें, आज से शुरू करें और इंशाल्लाह आइंदा वाले किसी आने वाले वक्त में आपको ये बेहतर होती जाएगी वक्त के साथ। यहां मैं बता रहा था सूरत नंबर है, उसको अलिफ बे के लिहाज से बताया गया है। फिर उस तरतीब नज़ुली भी बताई गई है कि पहले कौन सी आयत नाजिल हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई, फिर बाद में कौन सी नाजिल हुई, उसके बाद उस सूरत में कितनी आयात हैं ये बताया गया है, कौन से सिपारा में वो मौजूद है ये बताया गया है, वो मक्की है या मदनी है, मक्का में नाजिल हुई या मदीना में नाजिल हुई, तो ये बात बताई गई है। फिर अंग्रेजी में उसका नाम लिखा गया है ताकि आप सर्च करें तो आपको आसानी से मिल जाए। सूरत का नाम अरबी में या उर्दू में लिखा गया है, अंग्रेजी तर्जमा उसका बताया गया है क्या है। तो ये देखें, अगर मैंने इसमें से सूरत फर्ज करें जुमा ढूंढनी है तो ये मैंने सिर्फ सर्च में जाके जुमा लिखा है तो ये सूरत मेरे सामने आ गई है। ये उसका अंग्रेजी में नाम है, ये पता चल गया है कि ये मदीना में नाजिल हुई थी। ये बहुत अहम है, अगर सर्च करते हैं, अगर आप किताबों का। जी अवान मलिक साहब, लगता है आप जर्मनी में हैं, डांके शोन आप लिख रहे हैं, तो बहुत मेहरबानी आपकी भी। जी अताउल शिवकूर साहब कह रहे हैं जी ग्रेट जॉब, जज़ाकल्लाह जनाब। ये अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमें भी ज़िंदगी और सेहत दे कि हम मज़ीद खुदा ताला के सच्चे मसीह और महदी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का पैगाम दुनिया में पहुँचाते रहें। ये मदनी है, तो ये 28 12 109 और ये मुख्तलिफ किस्म की तरतीबात है इसकी। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टाइटल है ये साथ साथ इसके हर वक्त रहे ताकि पता चले कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये छोटा सा तारुफ था इसका, ये जो वेबसाइट खाकसार ने बनाई है उसका।
तो ये कुरानी है। अभी ये भी मैं बता देता हूँ, ये हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताबों की सर्चेबल किताबें यहाँ पड़ी हैं। ये कौमी असम्बली की कार्रवाई के ऊपर जो बातचीत है वो सर्चेबल पड़ी है। अगर उसमें से कोई बात आपने ढूंढनी हो तो इस यहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें यूनिकोड में पड़ी हैं, यानी कि आप कॉपी उसमें से कर सकते हैं। आपसे दरखास्त है कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही मुफीद है मुतालिया के लिए भी। और आप अगर इसको शेयर करना चाहें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को अगर आप शेयर करना चाहें तो उसका इससे आसान कोई तरीका नहीं है कि आपको बात लिखनी भी नहीं पड़ेगी। आपने करना क्या है, सिर्फ इस बात को यहां से जाके पढ़ें, जो आपको बात लगे कि ये हाँ मैं ये शेयर कर सकता हूं। मसलन ये किताबें हैं, देखें ये सारी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें यूनिकोड में पड़ी हैं, सर्चेबल। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं कि ये मलफूजात मकतूबात हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के, ठीक है जी। तो मकतूबात में जाकर हम यहां ये फर्ज करें एक बात लिखी हुई है, एक मकतूब है, तो मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करूंगा और इसको इस तरह कॉपी कर लूंगा। एक मिनट ये लोड हो ले जरा, ये लोड हो गया है अभी, ये देखें उसका कर्सर बन गया है। तो यहां से यहां तक ये मैंने कॉपी किया है और ये जहां जहां बात हम जहां कर रहे हैं वहां मैं इसको पेस्ट कर दिया है। इससे ज्यादा आसानी आप बताएं आपके लिए क्या की जा सकती है कि आपको यहां कॉपी करने वाला टेक्स्ट दे दिया गया है, इसको पढ़ें और इसका जो हिस्सा चाहें, अगर आप इतना कॉपी करना चाहें तो इतना कर लें, कॉपी करके तो यहां पेस्ट कर दें। इसी तरह इतराजात के जवाबात हैं वो भी यहां दिए गए हैं इसके अंदर। तो यहां 40 नंबर तक खाकसार ने तारुफ करवाया है, बाकी आगे जो है मजीद लिंक्स जो खाकसार ने दिए हैं उसके तारुफ मैं आपको करवाऊंगा कल। आज का जो प्रोग्राम है वो हम यहां खत्म करते हैं। 20 लोग अभी ऑनलाइन हैं, उम्मीद है ये भी एक जावेद इकबाल साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कादियानी लानती कादियानी लानती। तो ये आपको बता दूं जावेद इकबाल साहब कि ये लानतें हम तक नहीं पहुंचती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लानत उस पर पड़ती है जो उसका हकदार हो। तो अल्लाह के फजल से हम तो कुरान पेश करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश करते हैं, हम आप पर वापस लानत भी नहीं डालते। अगर आप लानत के हकदार हैं तो वो अल्लाह ताला आप तक पहुंचा देगा। आपकी लानत करने से, पंजाबी की एक मिसाल है कि कावा आखे कदी डंगर नहीं मोए ते पीरा आखे कदी बाल नहीं होए। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ताला की जब हम बातें कर रहे हैं, दीन की मजहब की बातें कर रहे हैं, तो आप ये करें कि आप हमें इस्लाम की दावत दें। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को काफिर काफिर कहते रहते थे? वो तो इस्लाम की तालीम देते थे। अगर आप वाकई सच्चे मुसलमान हैं और हमें काफिर ही समझते हैं तो आप हमें इस्लाम की तबलीग करें। काफिर काफिर कहने से आपको कौन सा सवाब हो रहा है? बहरहाल ये हमारे दोस्त हैं, मैंने आपसे अर्ज किया है कि इनकी हालत बीमारों वाली है तो इनका गुस्सा ना किया करें, इनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से ही बरकत से इनको इंशाल्लाह किसी वक्त अहमदी मुसलमान ही बनाना है। तो आइए आगे हम इस प्रोग्राम को फिलहाल इजाजत दें, हमें काफी लंबा प्रोग्राम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ बैठे रहे हमारे साथ, मेरे प्रोफाइल पे भी और यहाँ पेज के ऊपर भी। तो कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम पेज के ऊपर ही लाइव आए, और अगर बहुत ज्यादा दोस्त यहाँ लाइव ना हो सके तो फिर शायद मैं प्रोफाइल पे दोबारा करूं, लेकिन कल से हम कोशिश यही करेंगे कि मैं पेज से लाइव आऊंगा, इसको हम शेयर करेंगे और फिर मजीद आगे देखते हैं इंशाल्लाह कि ये किस तरफ सूरत हाल जाती है। खाकसर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा हमें हकीकी इस्लाम यानी अहमदियत की तौफीक दे तबलीग करने का। हम काफिर नहीं कह रहे, लानती हैं कादियानी। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला की लानत ना हो, अल्लाह ताला की नजर में अगर हम सच्चे हैं तो आपकी लानतें कुफर हमें कुछ नहीं कहता। अगर अल्लाह ताला की नजर में हम झूठे हैं तो आप हमें दुआएं भी देंगे तो हमें क्या, वो भी नहीं असर करेंगी। अल्लाह ताला की नजर में हमने सच्चे बनना है, आपकी नजर में हमने सच्चे नहीं बनना। बहरहाल अभी ये है कि हम इजाजत चाहते हैं आपसे, हमारे दुआओं में याद रखें। आपसे भी दरखास्त है मुतालिया का शौक डालें और वेबसाइट्स का मुतालिया करें। आप में से जो दोस्त प्रोग्रामिंग जानते हैं, सॉफ्टवेयर हो या आपका कोई जानने वाला हो, अहमदी मुसलमान हो, आप उसको जानते हो, वो प्रैक्टिकली प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग कर रहा हो, तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है। हम उनसे कुछ काम लेना चाहते हैं, तो मैं भी खाकसार भी उसमें शामिल होऊंगा। हम एक टीम बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप करेगी कि जो इन किताबों को पढ़ने, इनमें सर्च वगैरह करने के लिए मुफीद होगा। तो खाकसार को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी जिंदगी और सेहत की शर्त पर। अपनी दुआओं में भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।